एवरीवन, आप सब कैसे हो। केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है। यह एक सिंपल सा टॉपिक है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। हम वन बाय वन पता करेंगे कि एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है। ओके दोस्तों, चलो हम हेडिंग डाल लेते हैं एरोमेटिक। फर्स्ट हेडिंग है हमारी एरोमेटिसिटी। बिल्कुल इजी टॉपिक है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपको इजी ट्रिक से मैं आपको समझाऊंगा एक एक पॉइंट वाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिक नाम से ही स्टार्टिंग हो रहा है एरो। एरो का मतलब होता है अरोमा। अरोमा मीन्स होता है स्मेल। ठीक है, वो आज के टाइम में इसका मीनिंग कुछ और ही है, स्मेल स्मेल नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होता है बेंजीन का। ओके, ये हमारी बेंजीन बन गई। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेंजीन। कि ये एरोमेटिक्स क्यों है, कैसे है, किस लिए है, कैसे हुआ, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उस भाई साहब का नाम था हमारा हक्कल। ओके, ये हमारे चाचा भी हैं, सर भी हैं, अंकल भी हैं, दोस्त भी हैं, जो भी हैं, ये हैं हक्कल्स। इसकी हक्कल्स ने 4 कंडीशन को फॉलो करके क्या करके 4 कंडीशन को फॉलो करके एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन किया था। वो 4 कंडीशन कौन कौन सी है मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहली जो कंडीशन है हमारी साइक्लिक, कि जो भी कंपाउंड है वो हमारा साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइक्लिक। ओके, सेकंड कंडीशन है हमारी, वो होनी चाहिए हमारी कंजुगेटेड। क्या होनी चाहिए हमारी सेकंड कंडीशन? कंजुगेटेड। ओके, सेकंड कंडीशन हमारी होनी चाहिए कंजुगेटेड। कंजुगेटेड आपने रेजोनेंस में पढ़ा होगा, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव लोन पेयर। ये सारी कंडीशन इसमें अप्लाई होने वाली हैं। कंजुगेटेड को हम कह सकते हैं डीलोकलाइज। क्या कह सकते हैं? डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह पर डीलोकलाइज्ड ही होना चाहिए। मतलब कि एक तो होता है लोकल आदमी जो हमारे घर पे ही रहता है, और एक होता है डीलोकलाइज्ड, वो इधर उधर घूमता रहता है। जैसे ये है, ठीक है, ये हमारा है पाई, फिर ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया। ये क्या कर रहा है? ये डीलोकलाइज की फॉर्म में हो रहा है। डीलोकलाइज ज़रूरी है होना हर एक कंपाउंड के अंदर। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाज के यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाज के यहाँ आ जाएगा। कि मतलब डीलोकलाइज फॉर्म में होनी चाहिए कंडीशन हमारी। ठीक है, ये हमारी पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। ठीक है, इसी कंडीशंस को हम कहते हैं कंजुगेटेड या डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन फॉर्म में हमारा कंडीशन होनी चाहिए। जैसे मतलब आपने पढ़ा होगा पाई सिग्मा पाई होना चाहिए, पाई सिग्मा हमारा लोन पेयर होना चाहिए। या आपने एक और पढ़ी होगी कंडीशन, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, और पी हमारा क्या वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ये आपने सबने रेजोनेंस में पढ़ा होगा।
कि कंजुगेटेड कैसे होगा, डीलोकलाइज एक ही फॉर्म में कहते हैं। रेजोनेंस को हम मेसोमेरिक भी कह सकते हैं। ये तो थी हमारी साइक्लिक होना चाहिए और कंजुगेटेड फॉर्म में होना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है दोस्तों, प्लेनर। कोई कंपाउंड हमारा प्लेनर होना चाहिए 2D लाइक स्ट्रक्चर में। जैसे इस बेंजीन के अंदर यहाँ हमारा जो कार्बन है वो मतलब कहीं इधर हो कहीं इधर हो, नहीं, वो हमेशा प्लेनर के फॉर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारे बेंजीन के जो हैं वो हमारे प्लेनर होना चाहिए, मतलब प्लेनर 2D लाइक स्ट्रक्चर। आपने कहीं गिवन कर रखा होगा या आपने रीड कर रखा होगा, ठीक है, जो कार्बन होता है वो sp2 होता है, ठीक है। ये तो आपके सर ही बताएंगे, ओके, कि कार्बन sp2 क्यों है। जैसे आप यहाँ देख लो, एक सिग्मा और एक सिग्मा, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ भी हाइड्रोजन लग जाएगा। इसका फार्मूला होता है ना C6H6, ठीक है। एक सिग्मा और एक सिग्मा क्या बनता है हमारा, sp2 बनता है। क्या बनता है, एक सिग्मा क्या बनता है हमारा, sp2 बनता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कंपाउंड प्लेनर हो सकता है, नहीं, हमें बस एक कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है कि हमें वो कंपाउंड देखना है कि साइक्लिक फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। साइक्लिक हो गया, कंजुगेटेड हो गया, प्लेनर हो गया। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी फॉर्मूले के अनुसार हम यह बता सकते हैं कि यह एरोमेटिक है या नहीं, ठीक है। कैसे पता करेंगे, यहाँ है n क्या होता है, इंटीजर, यहाँ लेंगे इंटीजर फॉर्म में 0 1 2 3 एंड 4 एंड etc इन्फिनिटी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 और 6, कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बेंजीन के क्या हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूला में अप्लाई हो सकता है, चेक करो। अगर हम यहाँ n को 0 रख दें तो क्या आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। हम n की जगह 1 पुट करके देखें तो क्या आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। 3 पुट करके देखेंगे तो क्या आएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 4 पुट करके देखेंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन थे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे, तो इसमें 6 है, तो ये क्या है, ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या है, हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन क्या है, हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा बेंजीन है ये हमारा एरोमेटिक है। कैसे है, मैंने ये आपको बता दिया कि इस फॉर्मूला के अनुसार हम किसी भी कंपाउंड को चेक कर सकते हैं कि यह एरोमेटिक है या नहीं है, या एंटी है या नॉन एरोमेटिक है। मैं आपको 1 बाय 1 आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। ये था हमारा एरोमेटिक की 4 कंडीशन। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, क्या आप मेरे को बता सकते हो। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब कि पाई बॉन्ड के हों के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड भी हो सकते हैं, या लोन पेयर जैसे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन में भी गिना जाएगा। जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना ये थोड़ा वीकली होता है, वीकली बॉन्ड, ये मतलब इधर उधर घूमता रहता है। जैसे क्रिकेट टीम का जो कैप्टन होता है वो इधर उधर घूमता रहता है ना, वो थोड़ा मतलब वीकली होता है, इसलिए हमें इसको कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, मतलब लूजली बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है।
पाई इलेक्ट्रॉन के भी बॉन्ड होने चाहिए, या इसके हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में भी गिना जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सेकंड कंडीशन है हमारी, सेकंड पॉइंट, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ओके, इसकी भी 4 कंडीशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट भी एरोमेटिक की थी जो सेम कंडीशन, सेकंड की भी सेम कंडीशन, थर्ड भी सेम कंडीशन। अब जो फोर्थ कंडीशन है वो एंटी एरोमेटिक में अलग है। पहली कंडीशन जो थी साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, कंजुगेटेड होना चाहिए, कंजुगेटेड की फॉर्म में होना चाहिए, एंड थर्ड जो था वो प्लेनर होना चाहिए, एंड फोर्थ कंडीशन 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एरोमेटिक में क्या था 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें क्या है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, ये है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, साइक्लोब्यूटाडाइन। क्या है? साइक्लोब्यूटाडाइन। पाई, सिग्मा, पाई और सिग्मा। ठीक है, पहली कंडीशन क्या फॉलो करता है? साइक्लिक। हाँ जी, साइक्लिक है। कंजुगेटेड है। हाँ जी, कंजुगेटेड है ये। कंजुगेटेड मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, कंजुगेटेड हमेशा कोई भी कंपाउंड में कंप्लीटली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये कंजुगेटेड फॉलो कर रहा है। थर्ड कंडीशन है हमारी प्लेनर। बताया था आपने, मैंने बताया था आपको, एक सिग्मा और ए हाइड्रोजन लग जाएगा H, एक सिग्मा, 2 सिग्मा और एक ये हाइड्रोजन लग जाएगा, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, एक ये हाइड्रोजन लग जाता है। ठीक है, sp2 हो गया ना, तो ये क्या है? प्लेनर की फॉर्म में है। अब देखो, इसमें एक पाई, एक सिग्मा, एक पाई और एक सिग्मा, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। आप एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ डबल बॉन्ड आपको दिखे उसको हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन से समझेंगे। जहाँ डबल बॉन्ड दिखें, ये हमारा डबल बॉन्ड है, इसको हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन से समझेंगे। ओके, अब देखो 4n पाई इलेक्ट्रॉन, n जो है यहाँ होंगे 1 2 3 एंड 4 इंटीजर फॉर्म में, यहाँ हम 0 नहीं लेंगे। ओके, यही तो रूल है एंटी एरोमेटिक का बच्चों। अब क्या देखो, इस एग्जाम्पल का 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब इस रूल में पुट करो आप, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और एरो में क्या था? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, और 2 पुट करोगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, थर्ड पुट करोगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन, फोर्थ पुट करोगे तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या ये चारों कंडीशंस इस एग्जाम्पल में फॉलो कर रही है? यस, चारों कंडीशंस फॉलो कर रही है, तो ये बन गया हमारा एंटी एरोमेटिक। ये क्या बन गया? एंटी एरोमेटिक। जो एरोमेटिक होता है ना, वो बहुत फर्स्ट नंबर पे उसकी प्रायोरिटी होती है। जो एंटी एरोमेटिक होती है उसकी प्रायोरिटी हमेशा लास्ट में गिनी जाती है, क्योंकि इससे कोई भी रिएक्शंस फॉलो नहीं करती। इससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटी एरोमेटिक जब आ जाता है तो लोग इस पे गिना करने लग जाते हैं कि ये क्यों आ गया, क्योंकि इससे कोई रिएक्शन ही नहीं बनती। रिएक्शन बनना चाहेगा तो ये बीच में अड़ जाएगा, ये तो एंटी एरोमेटिक है, मैं इस रिएक्शंस को बनाने नहीं दूंगा। ओके, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा एरोमेटिक को दी जाती है।
एंड लास्ट जो प्योरिटी होती है वो एंटी एरोमेटिक को दी जाती है। इसलिए ये 4 कंडीशंस इसमें फॉलो कर गई तो ये बन गया हमारा एंटी एरोमेटिक। ओके दोस्तों, थर्ड पॉइंट है हमारा नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्या होता है बच्चों? इसकी एक ही डेफिनेशंस बनती है कि नॉन एरोमेटिक क्या होता है। वो डेफिनेशंस क्या है? कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड्स आर नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक उसको हम कहेंगे नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक ओके। ना ही ये एरोमेटिक और ना ही ये एंटी एरोमेटिक दोनों ही कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है, हम उसे कहेंगे नॉन एरोमेटिक। क्या कहेंगे? नॉन एरोमेटिक कहेंगे। मतलब ना ही वो एरोमेटिक की कंडीशन में हो और ना ही वो एंटी एरोमेटिक की कंडीशन में हो। तो दोनों ही कंडीशंस में ना हो तो हम उसे कहेंगे नॉन एरोमेटिक। कुछ एग्जांपल देख लो। ये देख लिया मैंने, ना ही ये साइक्लिक है, ना ही ये कंजुगेटेड की फॉर्म में है, और ना ही ये प्लेनर है, और ना ही ये उस अक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। ये ले लिया मैंने। ओके, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, CH3 ले लो, मीथेन, CH3Cl ले लो। मतलब कोई भी कंपाउंड ले लो, उसमें क्या होना चाहिए? 4 कंडीशंस को फॉलो होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, ओके, प्लेनर होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करे या 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे। कुछ तो, ये कुछ ही नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? दोनों ही कंडीशंस को फॉलो न करता हुआ हम उसको कहेंगे नॉन एरोमेटिक। ओके, ठीक है, ये तो था हमारा एरोमेटिक। इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी वो और चेक कर लेते हैं हम बच्चों। इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी हमारी एरोमेटिक, ओके, नॉन एरोमेटिक, ओके, और एंटी एरोमेटिक। क्या? एंटी एरोमेटिक, ओके। ये इसकी क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर है। मोर देन एरोमेटिक एंड लीस्ट एंटी एरोमेटिक। बच गया नॉन एरोमेटिक। मतलब ये कोई भी कंपाउंड में फॉलो कर सकता है नॉन एरोमेटिक, जैसे रेजोनेंस में कर सकता है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में कर सकता है, या और कोई इफेक्ट में ये फॉलो कर सकता है, ठीक है। इज ए एरोमेटिक इज ए मोर एंड लीस्ट एंटी एरोमेटिक। ओके, समझ में आया बच्चों? कुछ साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए, कंजुगेटेड की फॉर्म में होना चाहिए, या डीलोकेलाइज भी बोल सकते हैं, या अल्ट्रानेट भी बोल सकते हैं। अल्ट्रानेट फॉर्म में होना चाहिए, पाई सिग्मा पाई वाला, और प्लेनर होना चाहिए, और 4n+2 या 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को चारों कंडीशंस अगर होंगी तभी हमारा एंटी या एंटी एरोमेटिक हो सकता है। नहीं होगा तो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। ओके दोस्तों, यहाँ मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ आपको, आप मेरे को बताना कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है।
फर्स्ट एग्जांपल ले लिया मैंने, बेंजीन, यहाँ OH लगा दिया। कंजुगेटेड के अंदर ही आपको देखना है, ओके, कंजुगेटेड के बाहर कुछ नहीं देखना। अब चेक करो, फर्स्ट कंडीशन, क्या ये साइक्लिक है? यस साइक्लिक है। क्या ये कंजुगेटेड है? हाँ जी कंजुगेटेड है, बिल्कुल है। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, क्या है? कंजुगेटेड भी है। क्या ये प्लेनर है? हाँ जी ये भी प्लेनर है। अब देखो इसके कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ डबल बॉन्ड दिखे वहाँ आपको देखना है कि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ओके। और जहाँ पॉजिटिव लगा हुआ हो, क्या जहाँ पॉजिटिव लगा हुआ हो वहाँ कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नो पाई इलेक्ट्रॉन। ये 2 कंडीशन हमेशा याद रखना आप। मैंने बहुत बढ़िया ट्रिक बता दी है आपको। डबल बॉन्ड होगा वहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा, ठीक है। और जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ नो पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो क्या ये 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल कर रहा है। तो ये क्या हो गया? 2 4 6, तो एरोमेटिक हो गया ये क्या हो गया हमारा? एरोमेटिक, ओके। सेकंड देखो, क्या ये साइक्लिक है? हाँ जी ये भी साइक्लिक है। क्या ये कंजुगेटेड के फॉर्म में है? हाँ जी कंजुगेटेड की बिल्कुल फॉर्म में है। देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा, ओके। तो ये भी कंजुगेटेड है। क्या यह प्लेनर है? हाँ जी बिल्कुल प्लेनर है। मेरी ये बात आपको माननी ही पड़ेगी कि ये जो कंपाउंड है ये प्लेनर है, ओके। क्या ये एरोमेटिक है? बिल्कुल एरोमेटिक है। कैसे? 2 4 6, कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 में क्या आता है? एरोमेटिक आता है, ओके, पता चल गया। थर्ड एग्जाम्पल, क्या ये साइक्लिक है? हाँ जी ये साइक्लिक है। क्या ये कंजुगेटेड फॉर्म में है? नहीं, ये कंजुगेटेड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? पाई सिग्मा पॉजिटिव नहीं, जहाँ पॉजिटिव आ जाए वहाँ नो पाई इलेक्ट्रॉन, कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। जहाँ कंजुगेटेड ही नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे? नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएंगे? नॉन एरोमेटिक। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना कि ये नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। साइक्लिक की फॉर्म में है, ठीक है, हमने मान लिया साइक्लिक है। क्या ये कंजुगेटेड फॉर्म में? नहीं, ये कंजुगेटेड फॉर्म में नहीं है। इसलिए जहाँ कंजुगेटेड फॉर्म नहीं होगा वहाँ ना ही एरोमेटिक होगा ना ही एंटी एरोमेटिक होगा, वहाँ ओनली नॉन एरोमेटिक होगा। फोर्थ एग्जाम्पल देखे, क्या ये साइक्लिक है? हाँ जी साइक्लिक है। क्या ये कंजुगेटेड फॉर्म में है? आप बताओ, क्या ये कंजुगेटेड फॉर्म में है? हाँ जी बिल्कुल है। कैसे है? पाई सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। रेजोनेंस में आपने पढ़ा होगा कि सिग्मा पाई सिग्मा, सिग्मा पाई पॉजिटिव, सिग्मा पाई लोन पेयर, ओके। तो ये क्या होगा? इसके कितने? ये कंजुगेशन भी है, प्लेनर है, हाँ जी ये भी प्लेनर है, ओके। क्या ये एंटी एरोमेटिक है या एरोमेटिक है? इसके पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 4, कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक, ओके। कुछ समझ में आया?
हाँ जी, बिल्कुल समझ में आया। चारों के चारों एग्जाम्पल हमें बिल्कुल ही मैंने इजी ट्रिक में समझाए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे तरह से समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया मैंने। ओके, यहाँ ले लिया मैंने लोन पेयर। अब मेरे को बताना है कि ये एंटी है, एरो है या नॉन है। सेकंड मैंने ले लिया ओके। थर्ड मैंने ले लिया ओके। फोर्थ एग्जाम्पल मैंने ले लिया चलो करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, क्या ये साइक्लिक है? हाँ जी, बिल्कुल साइक्लिक है। ओके, क्या ये कंजुगेशंस की फॉर्म में है? आप देखो, पाई सिग्मा लोन पेयर। ओके, ये तो है। सिग्मा पाई लोन पेयर यहाँ तो नहीं है, केवल ऊपर ऊपर है, तो इट इज़ ए नॉट कंजुगेटेड। ये है हमारा नॉट कंजुगेटेड। अगर मैंने बताया था आपको कि जहाँ कंजुगेटेड नहीं आएगा वो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। सेकंड वाले में देख लेते हैं, क्या ये साइक्लिक है? हाँ जी, बिल्कुल साइक्लिक है। क्या ये कंजुगेटेड है? हाँ जी, बिल्कुल कंजुगेटेड है। ओके, जैसे पाई सिग्मा पाई कंजुगेटेड है। क्या ये प्लेनर है? हाँ जी, बिल्कुल प्लेनर है। ओके, क्या ये अब क्या करना है? 4n+2 पाई में आपको कंडीशन फॉलो करनी है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6। हमें बाहर वाला नहीं गिनना, हमें ओनली जो कंजुगेटेड फॉर्म में होगा वो ही गिनना है। 2 4 और 4 2 4 6 कितना हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक हो गया। ये क्या हो गया? एरोमेटिक। थायोफिनोइल ले लिया मैंने। ये क्या ले लिया? थायोफिनोइल। अब ये वाला देखो, क्या ये एरोमेटिक है? हाँ जी, बिल्कुल है। कंजुगेटेड भी है, प्लेनर भी है। ओके, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 4 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक हो गया। ओके, ये वाला एग्जांपल देखो, क्या ये कंजुगेटेड है? हाँ जी, नहीं। क्या ये साइक्लिक है? हाँ जी, साइक्लिक है। कंजुगेटेड है? नहीं। क्यों? पाई सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा पाई सिग्मा नहीं, या तो कोई नहीं है, तो नॉट कंजुगेटेड। नॉट कंजुगेटेड आ जाए तो वहाँ आएगा नॉन एरोमेटिक। ओके, नॉन एरोमेटिक। लास्ट 3 एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, उससे आपको और अच्छे से आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है, मैंने ये ले लिया, यहाँ मैंने डबल बॉन्ड कर दिया, ठीक है। सेकंड मैंने ले लिया ओके, एंड थर्ड मैंने ले लिया ये वाला। ओके, चलो फर्स्ट करते हैं। क्या ये साइक्लिक है? हाँ जी, साइक्लिक है। क्या ये कंजुगेटेड है? नहीं जी, ये कंजुगेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाई सिग्मा डबल बॉन्ड नहीं बना, कंजुगेटेड नहीं है। पर ये कंजुगेटेड है। क्यों है? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा ये स्ट्रक्चर।
यहाँ ब्रेक कर गया, यहाँ हमारा लोन पेयर और यहाँ हमारा पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से, क्या ये साइक्लिक है? हाँ जी साइक्लिक है। क्या ये कंजुगेटेड है? हाँ जी बिल्कुल कंजुगेटेड है। कैसे? पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई। हाँ जी कंजुगेटेड है। क्या ये प्लेनर है? हाँ जी बिल्कुल प्लेनर है। हमें तो बस रिंग के अंदर ही देखना है, रिंग के बाहर नहीं देखना कुछ भी, रिंग के अंदर ही देखना है। इसमें कितने डबल बॉन्ड है? तो मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब एरोमेटिक। क्या? एरोमेटिक आ गया। समझ में आया? यहाँ इसने ऑक्सीजन ने अपना एक बॉन्ड ब्रेक कर लिया, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आ गया। पाई सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव। ओके, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं हम। अब देखो, क्या ये साइक्लिक है? हाँ जी बिल्कुल साइक्लिक है। क्या ये कंजुगेटेड है? देखो पाई सिग्मा सिग्मा, यहाँ हमें दिक्कत आ रही है। क्या आ रही है? दिक्कत। यहाँ भी ठीक है, लोन पेयर सिग्मा पाई, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ लग जाएगा पॉजिटिव और यहाँ आ जाएगा हमारा नेगेटिव, ठीक है। अब सही है बिल्कुल। पाई सिग्मा पॉजिटिव, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। ओके, साइक्लिक हो गया, कंजुगेटेड हो गया और प्लेनर हो गया। ओके, अब देखो क्या 2 4 6 हमें रिंग के अंदर ही गिनना है, रिंग के बाहर नहीं जाना। 2 4 6 कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया? ये एरोमेटिक हो गया। ओके, ये क्या हो गया? एरोमेटिक। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, क्या ये साइक्लिक है? हाँ जी बिल्कुल है। क्या ये कंजुगेटेड है? हाँ जी बिल्कुल कंजुगेटेड है। कैसे कंजुगेटेड है? देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई। ओके, कंजुगेटेड भी है और ये प्लेनर भी है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 4 6। पॉजिटिव आ गया तो 9 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो आगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या होएगा? एरोमेटिक। क्या होगा? एरोमेटिक। ओके, आया कुछ समझ में? दोस्तों मैं आपको 2 एग्जाम्पल और बताऊंगा। कौन से एग्जाम्पल? मल्टीप्लाई रिंग में हो, जब 2 रिंग आपस में जुड़ी हों, वो एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा। मैंने अभी तक सिंगल रिंग का कराया, अब डबल और ट्रिपल रिंग का आपको एग्जाम्पल करा के दिखाऊंगा। मैंने ले लिए यहाँ 2 रिंग। ओके, यहाँ मैंने ले ली 3 रिंग। ओके, इसका नाम क्या है? नेप्थलीन। इसका नाम क्या है? एंथ्रासिन, ठीक है। ओके, अब देखो ये है हमारा डबल रिंग जुड़ी हुई होंगी तो क्या होगा? बायसाइक्लिक कंपाउंड होगा, क्योंकि इसमें 2 रिंग जुड़ी हुई हैं। अब देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है? साइक्लिक तो है ये, क्या ये कंजुगेटेड की फॉर्म में है? हाँ जी बिल्कुल है। जैसे पाई सिग्मा पाई, ठीक है, पाई सिग्मा सिग्मा। ओके, कंजुगेटेड भी है, प्लेनर भी है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 4 6 8 10 आ गया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एरोमेटिक। ओके, अब देखो क्या ये साइक्लिक है? हाँ जी बिल्कुल है। क्या ये कंजुगेटेड की फॉर्म में है? हाँ जी बिल्कुल है। कैसे? पाई सिग्मा पाई। ओके, कंजुगेटेड की भी फॉर्म में है। क्या ये प्लेनर है? हाँ जी प्लेनर है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 4 6 8 10
12 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब एरोमेटिक। एंथ्रासीन और नेप्थलीन दोनों ही एरोमेटिक कंपाउंड हैं। दोस्तों एक पॉइंट और है हमारा, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ जो एंटी एरोमेटिक है ये वेरी अनस्टेबल है। क्या है? वेरी अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि ये जहाँ भी जाएगा ये स्टेबल होना चाहेगा, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। वो क्या है? एक वो अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। पहला ले लिया मैंने, एक एग्जांपल ले लिया मैंने डाइमराइजेशंस। ये कोई नया पॉइंट नहीं है, पॉलीमर में आता है ये। ओके, मैंने ले लिया एक साइक्लोब्यूटाइन प्लस साइक्लोब्यूटाइन ले लिया। ठीक है, आपको पता ही है ये एंटी एरोमेटिक है। क्या है? एंटी एरोमेटिक। ओके, ये क्या है? ये अनस्टेबल है। ये क्या है? अनस्टेबल। ये क्या करेगा? ये स्टेबल होना चाहेगा। क्या करेगा? स्टेबल होना चाहेगा। इसने एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर दिया और इसने एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर दिया। ये एंटी एरोमेटिक तो है ही। ओके, अब ये क्या करेगा? ये स्टेबल होना चाहेगा। एक बॉन्ड इसने यहाँ ब्रेक कर दिया, एक बॉन्ड इसने यहाँ ब्रेक कर दिया, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ऐसा बन गया। इसने एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर दिया और एक इसने यहाँ ब्रेक कर दिया। ये कुछ ऐसा बनेगा। ये क्या हो गया है? हमारा नॉन एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। और ये क्या हो गया? ये अनस्टेबल। और तो ये क्या हो गया? इसने स्टेबल बना लिया खुद को। ओके, समझ में आया? अनस्टेबल और स्टेबल कैसे बना? बॉन्ड को ब्रेक करके। ठीक है, देख लो दोस्तों। सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट। उसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा। सेकंड पॉइंट ले लेता हूँ मैं। कुछ रिएक्शंस जो है ना वो मेटल के साथ कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ कि रिएक्शंस विद एक्टिव मेटल्स लाइक पोटाशियम, सोडियम और आयरन। ठीक है, Fe। मैं कुछ ले लेता हूँ साइक्लोब्यूटाइन। ओके, यहाँ मैंने साइक्लोब्यूटाइन ले लिया प्लस, ये तो आपको पता ही होगा कि साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। ठीक है, मतलब एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ मैंने सोडियम ले लिया। सबसे मतलब जो नाइट्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, मतलब होमोलाइसिस कर लेगा अपने आप को, खुद को। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे, 2 आइटम। ओके, और यहाँ क्या लेंगे? यहाँ लेंगे हम इनर्ट सॉल्वेंट मैंने ले लिया, ईथर ले लिया। क्या ले लिया? ईथर ले लिया मैंने। ठीक है, फिर क्या होगा? तो ये
इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ दे दिया, और प्लस में क्या आ जाएगा 2Na पॉजिटिव, 2Na पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो क्या हो गया, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर है, पाई सिग्मा लोन पेयर पाई। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एरोमेटिक। ओके, समझ में आया दोस्तों? अगर आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो भी करना। ठीक है, ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है एरोमेटिक का। इसमें मैंने तीन चीज़ को एक्सप्लेन किया है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।